हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम 21st टू 31st ऑफ मई। स्टार्ट करते हैं विद द नेशनल टॉपिक्स। नेशनल टॉपिक्स में सबसे पहले एडवांस्ड एंड EPCG authorization scheme जो है which is known as the AAS, this has been introduced by the government of India। basically इसका aim है ताकि competitiveness promote करी जा सके with respect to Indian products in the global market and duty exemptions लाई जा सके on imported raw materials। देन अमित शाह ने फाउंडेशन ले करी है फॉर द नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस इन द्वारका गुजरात। ये बेसिकली यहाँ पर परमानेंट कैंपस एस्टैब्लिश किया गया है। देन सर्बानंद सोनोवाल ने विजिट किया फार्माकोपोइया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी गाजियाबाद एंड इनॉग्रेटेड ई ऑफिस पोर्टल ऑफ PCIM एंड द ऑनलाइन पोर्टल। देन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की है उड़ान 5.1, जिसका बेसिकली ऑब्जेक्ट है कि कनेक्टिविटी जो रिमोट एरियाज में है उसको बढ़ाया जा सके एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी अचीव करी जा सके थ्रू हेलीकॉप्टर्स। देन NTCA दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी। बेसिकली इट इज with respect to reviewing the progress and monitoring of the cheetahs जो introduce किए गए in मध्य प्रदेश। we know that few of them Kuno National Park में few of them passed away, which is why this has been done। देन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्राइम मिनिस्टर की, अब वो इट इज इन द हैंड्स ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG एंड इट विल कंस्टिट्यूट नाउ ऑफ एन ऑफिस of IPS, that is an Indian Police Service official holding the rank of at least an additional Director General। देन भूपेंद्र यादव ने इनॉग्रेट किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इन देहरादून। वी ऑल नो दैट इस साल हमने जब पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है जो इनॉग्रेट गई है, that was also under litigation for quite some time। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो स्केप्टर है जो बहुत ही पुराना है सेनेगल which is known as a सेनेगल, वो फाइनली प्राइम मिनिस्टर को दिया गया एंड उसको लगाया गया है इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। मिस्टर शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने इस पे बोला भी कि इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड इट बेसिकली सिंबलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू द इंडियन पीपल। It is a scepter made out of silver। Then Indian government ने introduce की 30% subsidy for sustainable shipping construction, which is basically aim की environmental friendly technology promote करी जा सके in the shipping sector। Then moving forward to the international topics, Axiom Space ने launch किए है AX2 mission, that is the second private astronaut mission to international space station on SpaceX Falcon 9 rocket and Dragon capsule जिसका नाम है Freedom, and this goes from NASA Kennedy Space Center in Florida। देन सऊदी वुमेन की बात करें तो एस्ट्रोनॉट वुमेन रयाना बारनवी एंड सऊदी मैन अली अल करनी बारनवी, they've become the first from Saudi in space। then WHO ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क which will basically help people to protect them from infectious disease threat that can come through pathogens। ईरान ने अनवील किया है न्यू वर्जन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर्स। इस मिसाइल का नाम है खेबर मिसाइल। देन ये ईरान की आज तक की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर द USS जेराल्ड आर फोर्ट, इट हैज रीच्ड नॉर्वे एंड इट इज फर्स्ट फॉर अ US शिप टू डू दैट। देन वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है द थ्राइविंग making cities green resilient and inclusive in a changing climate report। इसके अकॉर्डिंग 70% of greenhouse gases जो हैं they emanate from cities। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो गरुड़ एयरस्पेस एंड नैनी एरोस्पेस कोलैबोरेट किया है टू मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया ड्रोन्स। देन एक्सियम स्पेस प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है टू टेस्ट कैंसर ड्रग्स इन स्पेस।
माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है जुगलबंदी, जो एक मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट है फॉर रूरल इंडिया। इन द लास्ट वीडियो वी स्पोक अबाउट द गूगल एआई चैटबॉट। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना चैटबॉट लॉन्च किया है विच इज फॉर रूरल इंडिया। ये डेवलप किया गया है बाय एआई फॉर भारत इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी मद्रास। देन AI supercomputer AirWAT puts India amongst the top supercomputing league। ये सुपर कंप्यूटर इसका बेसिकली फुल फॉर्म है एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म। दिस इज सिचुएटेड इन पुणे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें देन नरेंद्र मोदी को कन्फर किया गया है पापुआ न्यूगिना एंड फिजी की हाईएस्ट ऑनर, एंड दिस इज अ बिग एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट ऑफ द पैसिफिक आइलैंड नेशंस। जो ये पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, यहाँ पर एक नॉन रेजिडेंट को ये ऑनर दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। देन डॉक्टर एम एन नंद कुमार, हु इज अ वेल known Sanskrit scholar, he has been conferred the honorary MBE by King Charles III for his service to Indian classical arts in Britain. Then 20 countries and territories have been represented on Forbes 30 under 30 एशिया लिस्ट। इंडिया की रैंक जो है वो फर्स्ट रही है विद 75 एंट्रीज इन द लिस्ट। देन रीजनल विनर्स जो कॉमनवेल्थ स्टोरी शॉर्ट स्टोरी प्राइज के हैं वो अनाउंस किए गए हैं, विच इंक्लूड एग्नेस चू जो सिंगापुर से हैं, हाना गैमोन जो साउथ अफ्रीका से हैं, जमैका से क्वेम मैकफर्सन, हिमाली मैक इनेज न्यूजीलैंड से, एंड रू बॉल्ट्री फ्रॉम यूके। देन कविता लंकेश गौरी जो बेसिकली इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है अबाउट हर सिस्टर एंड द जर्नलिस्ट हु वाज स्लेन, गौरी लंकेश हैज वन द बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल। देन सिख एम्पायर के लास्ट रूलर डॉटर प्रिंसेस सोफिया दुलीप सिंह, जो बेसिकली डॉटर है ऑफ द महाराजा दुलीप सिंह, शी वाज ऑनर्ड विद कमेमोरेटिव ब्लू प्लाक फॉर हर हाउस इन लंदन, द फैराडे हाउस। देन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज चंडीगढ़ ने अवार्ड किया स्कोच सिल्वर अवार्ड्स 2023, एंड ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है फॉर ई गवर्नेंस फॉर computerization of medical records of livestock that is being treated by the department. It is a first kind of a project in the country. देन स्पोर्ट्स की बात करें, इंडियन एथलीट शैली सिंह को मिला है ब्रॉन्ज मेडल एट द गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट इन वुमेन लॉन्ग जंप इवेंट जो जापान में कंडक्ट कराया गया। देन जर्मनी से मारिस लुजोलो को गोल्ड मेडल मिला है, वाइल ऑस्ट्रेलिया के ब्रुक बुशक्वेल को सिल्वर मेडल मिला है। देन इटालियन ओपन्स की बात करें, मेन सिंगल में मेडल मिला है डैनियल मेडवेडेव जो रशिया से हैं, एंड वुमेन सिंगल में इलाना रिबकीना को जो कजाकिस्तान से हैं, इनको अवार्ड मिला है। देन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने डिक्लेयर किया है 23 जून दैट इज द बर्थडे ऑफ प्रदीप कुमार बैनर्जी द इंडियन फुटबॉल आइकन। इस दिन को डिक्लेयर किया गया है AIFF ग्रास रूट्स डे। Then China के Ding Liren has been crowned as the world's chess champion after he defeated Russian GM Ian. Days and dates देखते हैं। 21st May is the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. 22nd May is the International Day for Biological Diversity. 24th May is Commonwealth Day, and 23rd May is International Day to End Obstetric Fistula. Then 25th May International Missing Children's Day, and 30th of May is World Vape Day. Then reports and indices के बात करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलीज की है ADB एनुअल रिपोर्ट 2022 बिल्डिंग रेजिलियंस इन चैलेंज टाइम्स। इस रिपोर्ट में बेसिकली कमिट किया गया है बाय द बैंक दैट 20.5 बिलियन US डॉलर्स जो उसके रिसोर्सेस हैं, इट विल go towards Asia and Pacific
to help these nations recover from the COVID-19 pandemic. Then Internet in India report 2022 रिलीज करी गई है। इसमें बोला गया है कि जो इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं उसमें से 399 million are from rural India and 360 are from the urban India. Then, according to international property consultant Knight Frank's data center Q1 2023 report, Shanghai, Tokyo, and Mumbai, these have emerged as the top data center markets in the Asia Pacific region. Then BCG ने रिलीज की है रिपोर्ट ऑफ टॉप 50 कंपनीज इन 2023 हु हैव बीन मोस्ट इनोवेटिव इन देयर ऑपरेशंस, जिसमें से टाटा ग्रुप इज द ओनली एन इंडियन कंपनी व्हिच हैज फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने रिलीज की है ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 रिपोर्ट, जहां पर बेसिकली जो इम्पैक्ट है ऑफ डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स जो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट को लेके है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को लेके है उसको एग्जामिन किया गया है। देन यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ एंड वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन रिपोर्ट। जो एसडीजी गोल्स हैं उनका टारगेट है कि दे एम टू रिड्यूस द इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन मैलन्यूट्रिशन। देन अपॉइंटमेंट्स की बात करें, सिद्धारमैया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैज बीन स्वर्न इन एज द 22nd चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने सानिया मिर्जा को टेनिस एम्बेसडर बनाया है फॉर देयर नेटवर्क। देन Saurav Ganguly has become the tourism brand ambassador of Tripura state government and will promote the sporting talents. Genpact के founder Pramod Bhasin has been appointed as the new chairman of Data Security Council of India, and he is currently the chairman of ICR-IER. इसी के साथ हमारी ये जो बैच न्यूज है ऑफ 10 days में के ये खत्म होते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू just these videos are not enough. I am hoping कि आप अपनी तरफ से भी current affairs कर रहे हैं through any compendium which you may be following. If you are looking for one, then you can check our website www.lorddigest.in, जहाँ पर हम आपको online compendium देते हैं along with MCQs to practice every month, and also make sure that you're following the channel for more such videos to stay updated.